दुनिया के कुछ राज ऐसे हैं जो समय के साथ पुराने तो होते गए, लेकिन उनका जवाब आज तक नहीं मिला। कभी एक ऐसी किताब जो एक अजीबोगरीब भाषा में लिखी गई जो आज तक किसी को समझ नहीं आई, और समंदर में एक ऐसा कंप्यूटर मिला जो हजारों साल पुराना हो, और कभी ऐसे पत्थर जो इंसान की समझ से परे हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की गलतियां हैं, या फिर एक ऐसा सच जिसे इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं? आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमय राजों को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी चीजें जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्यमय राज से, जो है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया के नियम ही उल्टे लगते हैं। सोचो, तुम्हें एक किताब मिलती है जो एक अननोन लैंग्वेज में लिखी हो, जिसमें अजीबोगरीब पौधों की तस्वीरें बनाई गई हों, और जिसका मतलब समझने की कोशिश में दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट्स भी फेल हो गए हों। यही है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब। 1912 में एक रेयर बुक्स डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच को यह किताब इटली के एक पुराने मोनेस्ट्री से मिली थी। इस किताब के अंदर 240 से ज्यादा पेज हैं, पर आज भी कुछ पेज मिसिंग हैं। रेडियोकार्बन डेटिंग के बाद साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि यह किताब साल 1400 से 1440 के बीच लिखी गई थी, यानी लगभग 600 साल पुरानी है। पर असली रहस्य शुरू होता है इसके कंटेंट से। आखिर किताब के अंदर क्या है, आइए जानते हैं। हर पेज पर एक अननोन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज दुनिया के किसी भी कल्चर, किसी भी सिविलाइजेशन से मैच नहीं करती। इसमें ऐसे सिंबल्स और अल्फाबेट्स हैं जो इंसान ने कभी पहले नहीं देखे, और तस्वीरें कुछ अजीब और अनोखे पौधों की बनाई गई हैं जो रियलिटी में कहीं मौजूद ही नहीं। कुछ पेजेस पर एस्ट्रोलॉजिकल डायग्राम्स हैं, ऐसे स्टार्स और गैलेक्सीज जो मिडीवल यूरोप के लोग जानते ही नहीं थे। सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ इलस्ट्रेशंस में नेकेड वुमेन स्ट्रेंज ग्रीन लिक्विड में स्नान करती हुई दिखाई गई हैं, जिनके आसपास ट्यूब और पाइप्स जैसी चीजें बनी हैं, जैसे किसी अननोन टेक्नोलॉजी का स्केच हो। कुछ लोग मानते हैं कि यह किताब एक एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज है जो हम समझ नहीं पा रहे, और कुछ लोग मानते हैं शायद ये एक ऐसी एंशिएंट सभ्यता का रिकॉर्ड है जो खत्म हो गई और उसकी लैंग्वेज हमारे लिए हमेशा के लिए खो गई। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद ये एक मेडिवल मेडिकल गाइड है जो विमेन्स हेल्थ और हर्बल मेडिसिन पर लिखी गई थी, पर अगर ऐसा होता तो लैंग्वेज डिकोड हो जाती। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि शायद ये एक फेक मैन्युस्क्रिप्ट है जो मिडीवल जमाने में पैसा बनाने के लिए लिखी गई। पर सवाल उठता है, एक फेक किताब में इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और सिस्टमैटिक सिंबल्स क्यों लिखे जाते? 100 साल से ज्यादा हो गए, पर इस किताब का कोड अब तक ब्रेक नहीं हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के बावजूद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक अनसॉल्व्ड पजल है। और सबसे बड़ी बात, हर पेज देखने पर लगता है जैसे इसमें कोई हिडन नॉलेज है जो इंसान से छुपाया गया हो, जैसे ये किताब किसी और दुनिया की साइंस हो। नंबर 2, नाज़का लाइंस। सोचो, एक ऐसा रेगिस्तान जहां मिट्टी और पत्थर के बीच जमीन पर खींचे गए लकीरों से इतने बड़े बड़े डिजाइन्स बने हैं कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। ये हैं नाज़का लाइंस जो पेरू के नाज़का डेजर्ट में पाए गए हैं। जमीन पर चलने वाले इंसान को ये लाइंस बस रैंडम और अजीब सी खुदाई लगती हैं, लेकिन जब 1930 के आसपास पहली बार एयरप्लेन्स ने नाज़का के रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी तो उन्होंने एक हैरतअंगेज खुलासा किया। वहां पूरे डेजर्ट में 300 से ज्यादा जियोमेट्रिकल शेप्स, एनिमल्स और मिस्टीरियस फिगर्स बने हुए थे। सोचो, किसी ने एक इंसान की शक्ल, एक मंकी, एक जायंट हमिंगबर्ड और एक स्पाइडर रेगिस्तान की जमीन पर खींच दिए, और वो भी इतने बड़े स्केल पर कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही समझा जा सकता है। ये लाइंस नाज़का सिविलाइजेशन 200 BCEE से 600 CEE के लोगों ने बनाई थी। रेगिस्तान की अपर लेयर एक तरह की रेडिश ब्राउन मिट्टी से भरी है। अगर इस लेयर को हटा दिया जाए तो नीचे से एक हल्का ग्रे व्हाइट सरफेस निकलता है। नाज़का के लोगों ने इसी सरफेस को एक्सपोज करके लाइंस बनाई। लेकिन सवाल यह है, इतने बड़े और परफेक्ट डिजाइन्स उन्होंने बनाए कैसे? उस टाइम कोई ड्रोन नहीं था, कोई एयरप्लेन नहीं था। जमीन पर खड़े होकर इंसान को कभी समझ ही नहीं आता कि पूरा डिजाइन क्या बन रहा है। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि नाज़का लाइंस एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर थी,
ये फिगर्स स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस और सोल्स्टिस के टाइम अलाइन होते हैं। मतलब शायद उनका रिलेशन आसमान के तारे और प्लैनेटरी साइकिल्स से था। एक थ्योरी के मुताबिक ये लाइंस एक तरह की सेरेमोनियल पाथवेज थी। मतलब लोग इन पर चलकर रिचुअल्स करते थे, शायद पानी के लिए प्रेयर्स, क्योंकि नाज़का एक बहुत सूखा एरिया है। सबसे पॉपुलर और थ्रिल वाली थ्योरी ये है कि ये लाइंस किसी एलियन सिविलाइजेशन के लिए बनाई गई थी, एक तरह के लैंडिंग मार्क्स, जिससे वो आसमान से आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि उस तरह की स्केल और परफेक्शन बनाना इंसान के लिए उस टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक तरह का अंडरग्राउंड वाटर मैप था। नाज़का के लोग शायद दिखाना चाहते थे कि कौन से एरियाज के नीचे पानी अवेलेबल है। नाज़का लाइंस आज भी वैसे ही सेफ हैं जैसे 2000 साल पहले बनाए गए थे। रेगिस्तान का ड्राई क्लाइमेट और विंड्स की कमी की वजह से ये लकीरें कभी मिटती नहीं। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, लेकिन मिस्ट्री अब तक वही की वही है। क्या ये डिवाइन प्रेयर्स थी, एक कैलेंडर था, या फिर एलियंस के लिए मैसेज? सोचो, एक पूरा सिविलाइजेशन ऐसे डिजाइन्स बनाता है जो खुद जमीन से कभी देख ही नहीं सकता। मतलब उन्होंने ये किसके लिए बनाया था? नंबर 3, पिरामिड्स ऑफ गीजा। सोचो, एक ऐसा स्थान जो हजारों सालों से दुनिया के सबसे बड़े राज अपने अंदर छुपाए बैठा है। गीजा के पिरामिड्स। ये पिरामिड्स सिर्फ एक मकबरा या आर्किटेक्चर का कमाल नहीं है, बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का समुद्र है। सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के अंदर छुपे हुए सीक्रेट चैम्बर्स के बारे में। जब इस पिरामिड का कंस्ट्रक्शन हुआ था लगभग 4500 साल पहले, तब उसे इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाया गया था कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं। 2017 में एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट स्कैन पिरामिड्स मिशन ने एक ऐसा डिस्कवरी किया जिसमें म्योन रेडियोग्राफी टेक्निक का यूज हुआ। ये एक तरह की कॉस्मिक रे इमेजिंग है जो वॉल्स के अंदर छुपे स्पेसेस को डिटेक्ट करती है। और तब साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि खुफू के पिरामिड के अंदर एक बड़ा हिडन वॉइड एग्जिस्ट करता है, लगभग एक कमर्शियल एयरप्लेन जितना लंबा। अब सवाल उठता है, ये चैम्बर किस काम का था? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर था जो पिरामिड बनाते वक्त इस्तेमाल हुआ और बाद में सील कर दिया गया। दूसरे रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक रॉयल बरियल चैम्बर हो सकता है जिसमें अभी तक किसी को घुसने का मौका नहीं मिला। और कुछ थ्योरिस्ट्स का मानना है कि ये चैम्बर एंशिएंट टेक्नोलॉजी या फराओ के खजाने का सीक्रेट वॉल्ट हो सकता है। और मिस्ट्री और गहरी तब हो जाती है जब ये पता चलता है कि पिरामिड के अंदर आज तक ऐसे नैरो शाफ्ट्स और कॉरिडोर्स भी हैं जिनका पर्पज किसी को समझ नहीं आया। जैसे एक शाफ्ट डायरेक्टली स्टार्स की अलाइनमेंट में बना हुआ है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इजिप्शियंस का एस्ट्रोनॉमी और आफ्टर लाइफ के साथ गहरा कनेक्शन था। पिरामिड्स के अंदर के चैम्बर्स का राज के अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। आज भी वहां एक्सपेरिमेंट्स और स्कैनिंग चल रही है, लेकिन अंदर फिजिकली एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाती क्योंकि वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। सोचो, अगर एक दिन ये चैम्बर्स ओपन हो गए तो क्या हमें एक खजाना मिलेगा, या फिर ऐसी नॉलेज जो इंसान की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दे? पिरामिड्स के अंदर छुपा ये सीक्रेट चैम्बर अभी भी दुनिया का एक ऐसा राज है जो हर जनरेशन को चैलेंज करता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमय राज के साथ। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।